बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि इस वबरकातुहू। तो इससे पहले मैं अपने आज के नए सबक पे स्टार्ट करूं, तो पिछला जो सबक लास्ट क्लास जो हमारा था उसका थोड़ा एक रिवीजन करा लूं, ताकि कुछ लोग एब्सेंट भी थे, कुछ लोग ने लेट ज्वाइन किया था, ताकि उनको भी थोड़ा इल्म हो जाए लास्ट क्लास के बारे में। क्योंकि हम जब तक लास्ट क्लास हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था उसके बारे में नहीं जानेंगे तो आगे हमें थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो जिसने लास्ट क्लास मिस किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग और एक बार नोट्स पढ़ लें, ताकि उनका इल्म पक्का हो जाए जो हमने क्लास में बताया था। अदरवाइज फिर आगे चल के थोड़ा परेशानी हो सकती है कि हमें जब तक बेस नहीं पता होगा। तो एक बार फिर मैं रिवीजन कर लेता हूँ उसका। तो सबसे पहले तजवीद के मायने। तो हमने देखा तजवीद का मतलब क्या होता है। तजवीद के मायने किसी चीज को उम्दा, बेहतर और खूबसूरत बनाना। ठीक है, किसी चीज को उम्दा, बेहतर और खूबसूरत बनाना। और उसके हमने मखरज और सिफात, ये दो चीज क्या है, एक तरह की हमारी फाउंडेशन है, नींव है। कोई भी इमारत हो, बिल्डिंग हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, हमारी फाउंडेशन होती है, नींव होती है। कितनी भी खूबसूरत इमारत हो, जब तक फाउंडेशन सही नहीं होगी तो वो खूबसूरती बेकार है। तो ये मखरज और सिफात उसकी क्या है, तजवीद की क्या है, एक तरह के नींव, फाउंडेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मखरज क्या है, हर्फ के निकलने की जगह, आर्टिकुलेशन पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, जहां से हर्फ की अदायगी होती है। ठीक है। सिफात क्या है, उसकी खूबी, क्वालिटी। हर्फ, जितने भी हर्फ है, 28 हर्फ जो होते हैं, हर एक हर्फ का एक अलग मखरज है, और हर हर्फ का एक और अलग सिफात भी है, उसकी क्वालिटी है, उसकी खूबी है, जिससे वो हर्फ पहचाना जाता है। तो उसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स। जब हम कुरान की तिलावत करते हैं कौन कौन सी गलतियां होती हैं। गलतियों को अरबी में कहते हैं लहन। तो हमने दो तरह की गलतियां देखी थी, एक लहन जली और लहन खफी। एक होते वाजे गलतियां, जली मतलब क्लियर मिस्टेक्स, और दूसरी है पोशीदा, हिडन, छुपी हुई गलतियां। तो हमने देखा था कि जो वाजे गलती हैं, लहन जली हैं, जो क्लियर मिस्टेक्स हैं, वो कौन कौन सी हैं। ये है एक हर्फ को दूसरे हर्फ से बदल देना। क्या, एक हर्फ को दूसरे हर्फ से बदल देना, यानी काफ की जगह काफ कह देना, काफ की जगह पे काफ कह देना, क्योंकि दोनों की आवाज ऑलमोस्ट मिलती जुलती है। तो एक हर्फ को दूसरे हर्फ में बदल देना, ये कौन सी है, बड़ी गलती है। तब क्यों, ये कुरान में तब्दीली के बराबर होता है। हमने कुरान को तब्दील कर दिया। हमने वहां पे काफ लिखा था, हमने काफ पढ़ दिया, या काफ था, हमने काफ पढ़ दिया। दूसरी गलती है हरकत में, जबर था, हमने जेर पढ़ा, या जेर था, जबर था, या पेश पढ़ा हमने। ठीक, उसमें क्या किया, हमने हरकत में तब्दीली कर दी, उससे मायने भी बदल जाते हैं, हमने पिछली बार देखा था। तो हमें इससे भी बचना चाहिए, ये बड़ी गलतियां हैं। तीसरी क्या थी, किसी हर्फ में इजाफा करना, ऐड करना, या उसको कमी कर देना। जैसे दो हरकत का था, दो था हरकत, हमने एक हरकत कर दी। एक हरकत थी, इसमें हमने दो हरकत कर दी, तो उससे भी क्या होता है, मीनिंग चेंज हो जाती है, हमने पिछली बार देखा था। तो ये तीन बड़ी गलतियां हैं जो जिससे हमें हर हाल में बचना है, क्योंकि इससे मीनिंग चेंज हो जाता है, और ये हराम है। ये बड़ी गलतियां करना, ये मकरूह नहीं है, ये है हराम। तो हमें इससे बचना जरूरी है। दूसरी गलतियां कौन थी, खफी मतलब छुपी, पोशीदा गलती कौन सी थी। ये थी फॉर एग्जाम्पल गुन्ना करना, इक्फा करना, कलकला करना। ये जो है सिफात है ना, वो हम अगर वो नहीं करते हैं तो मीनिंग तो बदल नहीं, चेंज होता है, मायने नहीं बदल, लेकिन क्या होता है, कुरान की खूबसूरती खत्म हो जाती है। इसके अलावा हमने एक रूल में कमी कर दी, जो कुरान तजवीज से रूल, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है, इसे पढ़ के बताया है, जिब्राइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया है, हम उस तरह हम कुरान को नहीं पढ़ रहे हैं। गुन्ना करना, इक्फा करना, कलकला करना, ये सब कुरान की खूबसूरती में ये ऐड कर
इसी को तजवीद कहते हैं। अदरवाइज तो नाजरा हो जाएगा ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, ये तो एक तरह की रीडिंग हो गई। तो ये हो गई हमारी छुपी गलती। ये भी इसमें उलमा का इख्तलाफ हो गया, कुछ कहते हैं मकरूह है, डिसलाइक है, कुछ कहते हैं नहीं ये भी हराम है, क्योंकि ये हमें जो तजवीद का रूल है हम उसके खिलाफ जा रहे हैं। तो इसमें दो राय हैं, मतलब मकरूह से कम है नहीं, कोई नहीं कहता, कोई जायज़ है तो कोई नहीं कहता है। जो बहुत लीनियंट है क्या कहते हैं, वो डिसलाइक है, मकरूह है, इससे हमें बचना चाहिए। ओके, ये हो गया हमारा दो। कुरान पढ़ने वाले के दर्जे, जो कुरान पढ़ते हैं उनके दर्जे अलग अलग तरह के दर्जे होते हैं। एक कौन सा होता है, अच्छा पढ़ने वाला और अजर पाने वाला। दो तजवीज ने सीख ली और माहिर हो गया, हाँ, तो वो तजवीज से पढ़ रहा है, खूबसूरती से पढ़ रहा है, बिना गलती से पढ़ रहा है, तो उसका अजर तो ज्यादा होगा ही। ठीक, एक वो हो गया। दूसरा क्या है, खराब पढ़ने वाला जिसका उजर कबूल किया गया, मतलब पढ़ तो गलत रहा है लेकिन क्या है, उसको उतना ही आता है, वो कोशिश कर रहा है, किसी से सीखने की कोई उसे मिल नहीं रहा है, तो जब तक उसको कोई नहीं मिल जाता है, उसकी कोशिश जारी है, जब तक क्या होगा, उस पर कोई गुनाह नहीं है, क्यों तड़प है उसके दिल में सीखने के लिए, लेकिन उससे कोई उस्ताद नहीं मिल रहा है। ये दूसरा हो गया। तीसरा दर्जा है खराब पढ़ने वाला गुनाहगार। ये भी खराब पढ़ रहे गुनाहगार, ये गुनाहगार क्यों, क्योंकि उसके पास सहूलत है, वक्त भी है, उस्ताद भी है, सब हैं, वो पढ़ाने वाले भी हैं, उसको बुला भी रहे हैं तजवीज सीखो, लेकिन वो लापरवाही है या जो भी कह लीजिए, वो नहीं वक्त दे रहा है, नहीं नहीं कर रहा, या उसको इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहा, नहीं मुझे तो पढ़ना आता है, मैं बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ, तो वो क्या होगा, वो गुनाहगार होगा। या तीसरी कैटेगरी वाला क्या है, वो गुनाहगार है। तो हम देख लें अपने आप को, हम किस कैटेगरी में, हम दो अल्हम्दुलिल्लाह हम तीसरी कैटेगरी में तो नहीं हो सकते ना, क्यों, आप सब लोग यहाँ पे आए तजवीद को सीखने आए हैं, इम्प्रूव करने के लिए आए हैं, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हम तीसरी कैटेगरी में तो है नहीं यहाँ। ठीक है, चलिए। उसके बाद क्या था, कुरान को पढ़ने का सही तरीका। तो सही तरीका क्या है कुरान को पढ़ने का, जो हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें दी हैं हमें, सेंस ऑर्गन जो सेंसेस दिए हैं, उसका इस्तेमाल करना। ठीक है, एक तो होता है नजर गड़ो के सिर्फ नजरों से पढ़ना, ना होंठ हिल रहे हैं ना कुछ हो रहे, सिर्फ हम हर्फ हर्फ को देख रहे हैं और दिल दिल में पढ़ते जा रहे हैं, उसको उसको तिलावत नहीं कहते हैं। अगर हमने इसी तरह नमाज भी पढ़ ली तो नमाज भी कबूल नहीं होगी, क्यों, शर्त है कि कम होंठ का लिप्स का हिलना जरूरी है। सिर्फ दिल में पढ़ना, नजरों से पढ़ना, ये जायज नहीं है, भले तिलावत हो या नमाज में हो। तो क्या है, देखने की सलाहियत, जब कुरान को हम जब पढ़ रहे हैं, मतलब साथ में सामने है, तो हम उसको देख के पढ़ रहे हैं, देखने की हम सेंस ऑर्गन इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा है सुनने की सलाहियत, हम बुलंद आवाज में पढ़ रहे हैं, थोड़ी जोर से पढ़ रहे हैं, क्या है, तो हम उसको सुन भी रहे हैं। तीसरी क्या है, हम छू भी रहे हैं, जो पेजेस जो पलट रहे हैं, तो हम उसको छू भी रहे हैं, तो हम छूने की सलाहियत भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम जो तिलावत कर रहे हैं, बोल के कर रहे हैं, वो हम बोलने की भी सलाहियत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, हमारे लगभग सभी सेंस ऑर्गन इस्तेमाल हो रहे हैं हमारे। जो हम अपनी जो इतनी हम जो अपनी आवाज पढ़ रहे हैं, जोर से थोड़ी पढ़ रहे हैं, हमें अपनी आवाज सुन रही है, उससे क्या होगा, हमारा मखरज सही होगा। दिल में पढ़ने से हमें पता ही नहीं चलेगा हम सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो एक एक प्रॉब्लम आप लोग हो सकती है कि अगर कौन नॉन महरम है तो क्या करना है। अगर नॉन महरम है तो इतनी पढ़िए ताकि आप कम से कम आपके कानों में आपकी आवाज जाए, भले किसी और को ना जाए, लेकिन कम से कम आपके कानों में आपकी आवाज जाए, इतना इतना जोर से पढ़िए। अगर नहीं है तो आपकी फ्री है, आप पढ़ सकती हैं। अगर हस्बैंड है, बेटा है, वालिद है, कोई बात नहीं, उनके सामने बुलंद आवाज से तिलावत कर सकते हैं हम, नमाज भी बुलंद आवाज में पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम जब आता है जब कौन नॉन महरम वहां मौजूद हो, तो हमें धीमी पढ़ना ताकि वो हमारी आवाज को ना सुने। ठीक है, अब हमें देखा था, तो ओके, तजवीद में सीखना क्या है, हमें तजवीद में हम क्या क्या सीखा जाएगा, हमें क्या सीखनी, क्या चीज हमें सीखना है। तो पहला क्या था उसमें, मखरज, आवाज निकलने की जगह, आर्टिकुलेशन पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, जो हमारे अरबिक लेटर्स हैं 28 लेटर्स, उसकी निकलने की जगह, कहाँ से निकल रहा है, गले से निकल रहा है या होंठों से निकल रहा है या जबान से निकल रहा है, कहाँ से, अलग अलग एरियाज हैं, वो लेटर कहाँ से निकल रहा है। दूसरा है उस लेटर की सिफात, क्वालिटी, खूबी क्या है। तीसरा क्या है, रूल्स, कहाँ हमें रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है,
कब कलकला करना है, कब नहीं करना है, कब गुन्ना करना है, तो उसके रूल्स हैं। हर जगह नहीं, हम कभी कहीं भी कलकला कर दिया, कहीं गुन्ना कर नहीं, सबके रूल्स हैं, सब कायदा है, तो हमें जानना है। तो हमने ये तीनों जान लिया, ठीक है। अब क्या है, उसकी मस्ट प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करना। अच्छा, आप लोग माइक शिवा, बेटा माइक अनम्यूट करो। चलो मैं आप लोग से एक सवाल पूछता हूँ, आप लोग जवाब दीजिए मुझे। माइक अनम्यूट करिए शिवा बेटा का। जी जी सर, कर दी। चलिए, अच्छा, अब किसी ने डॉक्टरी पूरी अपना कर ली, पूरी कर ली, एमडी बन गया, चलो उसको डिग्री मिल गई, चलो आज डिग्री लेकर आ गया, ठीक है। हाँ, सीजेरियन है, ऑपरेशन कर सकता है, डिग्री आ गई, तो फौरन अगर आप उसके बाद जाएंगे ऑपरेशन करने, आप फर्स्ट पर्सन है, अब ये भी डिग्री लेकर आया है, कोई जाएगा उसके बाद ऑपरेशन करने के लिए? अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम है, भले वो एक्सपर्ट है किसी किसी, हाँ क्यों नहीं, उसको डिग्री तो है उसके पास, डिग्री तो है, क्यों नहीं जाएंगे? हाँ नहीं, बस नहीं किया अभी। हाँ, उसकी प्रैक्टिस नहीं हुई, डिग्री तो है, ऑथोराइज है ऑपरेशन करने का, लेकिन प्रैक्टिस नहीं। तो आप लोग जाएंगे भी नहीं वाले, नहीं पहले उसको 4-5-6 एक्सपीरियंस होने दो, फिर हम जाएंगे। आप लोग कहाँ जाएंगे? जो एक्सपीरियंस डॉक्टर है, जिसने काफी साल प्रैक्टिस की है, उसके बाद जाएंगे। क्यों? उसको प्रैक्टिस उसने की है। तो ये, हाँ, तो ये जो मस्ट जो है, वो थियरी को प्रैक्टिकल में बदलने के लिए यहाँ, हाँ प्लीज अपना माइक ओके पीछे। तो ये मस्ट जो होती है वो जरूरी है। भले आपने तजवीज कोर्स कंप्लीट कर लिया, पूरा कर लिया, अपने सब रूल्स सब आते हैं, लेकिन जब तक आप उसको मस्ट नहीं करेंगे, किसी को सुनाएंगे नहीं अपनी तिलावत, जब तक इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। हम गलत फहमी में रहेंगे कि तो हमने कोर्स कर लिया है, तो सर्टिफिकेट भी मिल गया है, तो हम तजवीज हमें आ गई है, नहीं, वो गलत फहमी है। उसको सिर्फ सुनाने से, प्रैक्टिस करने से जब भी आएगी, वो भी कारी के साथ। अगर बेहतरीन तिलावत चाहती हैं, तो कारी के साथ, कोई बेहतरीन कारी है उसके साथ प्रैक्टिस करना होगी आपको, फिर सुनाना होगा आप किसी उस्ताद को, ओके। और हमने लास्ट में देखे थे, सॉरी, अरबी लेटर्स की जो 20 लेटर्स, इसकी किस्में देखी थी कि उसकी जो सिफात हैं मेन डिवाइड है, वो चार चार किस्में में डिवाइड है। तो लेटर्स जो हैं, जो मेन जो सिफात बहुत सारी हैं लेटर्स में होती हैं, लेकिन जो मेन है हैवी और लाइटनेस में, उनकी 4 किस्में में डिवाइड किए थे। एक था हैवी लेटर, दूसरा था हैवीएस्ट, उससे भी ज्यादा हैवी, तीसरा था उसमें दोनों सिफात मौजूद है, कभी हैवी भी होता है और कभी लाइट भी होता है। वो हम अभी डिटेल में आज इंशाल्लाह देखेंगे। और चौथा क्या था? बाकी जो लेटर हैं, जो लाइट लेटर्स, हैवी, हैवीएस्ट, इसमें दोनों भी हैं, हैवी भी होता है, कभी लाइट भी होता है, और लाइट लेटर्स, ये 4 में डिवाइड, सिफात जो मेन है उसमें चार किस्में उसमें डिवाइड हुई हैं, ठीक है। वो हम इंशाल्लाह अभी देखेंगे, ओके। और आखिर में क्या था? कुरान का हक। तो कुरान का हक हम पे क्या है? पहला क्या है उस पे? ईमान लाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमानों का ईमान है कि कुरान अल्लाह की किताब है, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा क्या है? उसको तजवीज से पढ़ना, वो हम सीख रहे हैं। हम अभी सेकंड स्टेज में आए, हमारे सिर्फ एक ही स्टेज हमारी है कि हम ईमान लाएं, लेकिन क्या हमें उस दर्जे का ईमान है? हमें इल्मुल यकीन है या ऐनुल यकीन है? इल्म का क्या मतलब? नॉलेज से हमें नॉलेज है, कुरान हक है, जन्नत है, जहन्नुम है। ऐनुल यकीन का मतलब क्या हुआ? ऐसा यकीन जो हमने आंखों से देख लिया। जब हम अगर हम जन्नत और जहन्नुम को आंखों से देखेंगे, सबका यकीन है ना कि जन्नत भी है, जहन्नुम भी है, उसमें क्या क्या अजाब होगा हम सबको सब जानते हैं। अगर हम किसी ने हम अपने आंखों से अजाब को देख लिया या जन्नत को देख लिया हमने, तो क्या ईमान में फर्क होगा नहीं होगा? क्या सेम रहेगा? वो तो हमें पता ही था, ये सब चीजें हैं, कैसा है या कुछ फर्क होगा? क्या होगा इसके अंदर? थोड़ी देर का माइक म्यूट करिए बेटा शिवा, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जानना। माइक अनम्यूट करिए बेटा शिवा, जी अनम्यूट ही है सर। अनम्यूट। अच्छा, तो मैं ये पूछ रहा हूँ, हम सबको यकीन है, कुरान में भी दिया, हदीसों में आया, जन्नत हक है, जहन्नुम हक है, जन्नत में ये चीजें मिलेंगी हमारे, ये नेमतें हैं, जहन्नुम में इतना अजाब है, हम जानते हैं ना। तो चलो जी किसी जी ने सर। किसी को दिखा दिया, यार जी उसने सर। देख लिया, जन्नत को देख लिया, जहन्नुम को देख लिया, सपोज देख लिया, तो उसके ईमान में, यकीन में फर्क होगा नहीं होगा? जी सर। होगा सर, फर्क होगा सर, फर्क होगा, तो फर्क होगा सर, फर्क और होगा ना? यकीन पक्का ईमान हो बढ़ जाएगा, जाएगा हाँ सर। फर्क होगा ना, ईमान बढ़ जाएगा, अजी ये पक्का हो फेंकने जाएगा। के रहते ना काम करके। ओके, फर्क होगा ना। तो लेकिन जी क्या
फर्क होगा। अब ये रोटी देखने का कीचड़ लेकिन पकड़ने लगा। सहाबा, प्लीज अपना इस तरह का माइक ऑफ करें जो पीछे डिस्टर्ब होता है। देखिए, तो सहाबा का कौन सा यकीन था? इल्म का था या आंखों देखा वाला यकीन था? इल्म का फाइनल यकीन था बस सर। उन्होंने उनका कुरान ईमान में ज्यादा फरमाया, मजबूत था। अल्लाह ने फरमाया, नबी ने फरमाया, तो उनको समझ ऐसा यकीन हो गया जैसे वो अपने आंखों से उन्होंने देख ली जन्नत जहन्नुम को। तो उनको जरूरत नहीं थी देखने की, उनका इतना पक्का था इल्म, ईमान इतना पक्का था, तो उनको देखने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने उसी पे ईमान ला, इतना ईमान लाए कि उन्होंने बोला यही हक है। उनको अगर देखते तो कुछ फर्क नहीं पड़ता दादा। लेकिन क्या हमारा ऐसा है? नहीं है ना। हम सब जानते हैं, सब जानते हैं जन्नत भी है, जहन्नुम भी है, जहन्नुम है। कोई इसका इनकार कर सकता है? मुसलमान नहीं कर सकता। कर दिया तो काफिर हो जाएगा। जी जी। लेकिन हमारे अमल क्यों नहीं बदलते? हम झूठ भी बोल रहे हैं, गुनाह भी कर रहे हैं, और उसमें रिबा भी, इसमें हम इन्वॉल्व हैं। आजकल सबसे बड़ा फितना ये है मोबाइल। ऑलमोस्ट। इसलिए फरमाया था एक वक्त आएगा लोग उसके धुआं से भी नहीं बच पाएंगे। जो इंटरेस्ट है, रिबा है, उसके धुआं से भी नहीं बच पाएंगे। तो ये वक्त आ गया है ना। तो हम क्यों नहीं हम गुनाह भी कर रहे हैं, सब चीज क्यों कर रहे हैं? कि हम नहीं जानते कि जन्नत हक है, जहन्नुम हक है, हमें जाकर एक दिन अल्लाह के बारगाह में खड़ा होना है? कि हम नहीं जानते? सब जानते हैं, लेकिन हमें वो यकीन नहीं है। हमें वो यकीन ही आना है। वो यकीन जब लाएंगे जब ही तब्दीली होगी। तो हमने क्या ईमान लिया है, हम उसको अब तिलावत सीख रहे हैं तजवीज से। उसके बाद क्या है? उसको समझना है। कुरान क्या कह रहा है, हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए क्या, उसमें मैसेज हमारे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है, आपके लिए क्या है। हमें देखना कि मेरे लिए क्या है। ये नहीं कह रहे ये तो यहूदी नसारा की, यहूदी के मुशरिक के बारे में बात हो रही है, हमें क्या लेना देना, हमारे बारे में तो नहीं हो रही ना। नहीं, हर आयत हमारे लिए है। उसके बाद समझने के बाद फिर अमल होगा ना। उसके बाद समझ गए तो अमल करना। रहे ये झूठ बोलना मना कहा गया कुरान में, गिबत करना मना किया गया, सब मना किया, तो हम बचेंगे। अमल होगा समझने के बाद। अमल आया तो अब और हमारे देखना है कि आसपास लोग जिससे दूर हैं, हम उस तक कैसे पहुंचाएं इस पैगाम को। तो आखिरी में क्या, पैगाम को पहुंचाना, प्रोपेगेट करना, तबलीग करना। 1 2 3 5 है। हम किस पे हैं? 20% में, वो भी हम ईमान है, लेकिन कैसा ईमान है? और हम आप सब जानते हैं। अपने आप को देख लें, अपने आप को अपने गिरहवान में जाकर देखिए। हमें किसी और को देखने की जरूरत नहीं है। तो हम कहाँ खड़े हैं? आप सब लोग देख लीजिए हम कहाँ खड़े हैं। 105 हम लोग 20 लगाइए, 100% में से हम कहाँ पे हैं? ठीक है। अच्छा, एक और चीज आप लोग से पूछता हूँ, मैं थोड़ा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अच्छा ये बताइए आप लोग, कुरान किस रात में नाजिल हुआ कुरान? कोई बताएगा? रमजान में लैलतुल कद्र में सर। हाँ, लैलतुल कद्र। साल की सबसे बेहतरीन रात कौन सी है पूरे साल में? लैलतुल कद्र है सर। ओके, लैलतुल कद्र, वेरी गुड। अच्छा, कौन से महीने में कुरान नाजिल हुआ? रमजान में सर। रमजान में। पूरे साल का सबसे बेहतरीन महीना कौन सा है? रमजान है सर। किस पे नाजिल हुआ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबियों का सरदार कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन लेकर आया कुरान? जिब्रील अलैहिस्सलाम। सबसे अजीम फरिश्ता कौन है? वेरी गुड, माशाल्लाह, सब बता। अच्छा, किस पे नाजिल हुआ ये? चलो, किस उम्मत पे नाजिल हुआ? किस उम्मत? हम पे नाजिल हुआ। हाँ, उम्मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे। तो मोहम्मदिया पे। तो कुरान में क्या गया है? सबसे बेहतरीन उम्मत किसे बुलाया? हमें बुलाया। अच्छा, क्यों बुलाया है? क्यों बुलाया? नबी को सर, देखे बिना ही उन पे ईमान लाए। नहीं सर, वो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हाँ, ठीक। इसलिए कहा कि हम नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। इसलिए हमें क्या किया? हमें कहा बेहतरीन उम्मत का, सबसे बेस्ट उम्मत का। अगर हम ये काम नहीं कर रहे हैं तो क्या हम बेहतरीन उम्मत हुए या नहीं हुए? नहीं होंगे सर। नहीं हुए ना, नहीं हुआ ना, ठीक है। तो आपने देखा ना, आपने खुद जवाब दिया है। जहां जिसका ताल्लुक कुरान से हुआ, रात से हुआ, महीने से हुआ, नबी से हुआ, फरिश्ते से हुआ, उम्मत से हुआ, वो नंबर 1 हो गया। हुआ या नहीं हुआ? हुआ। अगर हम चाहते हैं हम भी
नंबर 1 हो। हम एक एक की अपनी बात कर रहे हैं, आपकी बात कर रहे हैं, चाहते हैं 10 तो मिनट की हमें क्लास कुरान से ताल्लुक जोड़ना होगा, इंशाल्लाह। जोड़ना होगा। हमें, अगर हम चाहते हैं दुनिया और आखिरत दोनों में चाहते हैं, दुनिया की भलाई आखिरत की भलाई, तो हमें आपने आपको जोड़ना होगा। जोड़ने का मतलब ये नहीं तिलावत, चलो कुरान की सिर्फ तिलावत करने के लिए आया, कुरान का मकसद क्या था, नाजिल होने का मकसद क्या था कुरान का? समझ में आए। देखिए उसको समझना हिदायत के लिए, ये पूरी दुनिया की हिदायत के लिए। अगर हम उसको नहीं समझते हैं, सिर्फ खूबसूरत आवाज में तजवीज से पढ़ते हैं, क्या हम हिदायत मिलेगी हमें? नहीं नहीं मिलेगी। मिलेगी। हम तो जब तक हम तो माइंड नहीं समझेंगे हम तो नहीं समझे नहीं हो ना। सकता है। जब हम समझेंगे नहीं तो अमल नहीं करेंगे। जब अमल नहीं करेंगे तो हमारी जिंदगी जैसे पहले थी अभी भी वैसी रहेगी। भले तजवीज सीख ली हमने, लेकिन हमारी जिंदगी में फर्क नहीं आएगा। क्यों? हमें हमें पता ही नहीं है हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये सेकंड स्टेप है, ये हमारी शुरुआत है। हम आपकी, अब आप जरा थोड़ा भी पढ़े, एक आयत पढ़े, लेकिन तर्जुमा से पढ़ें कम से कम, ताकि पता तो चले हमें कुरान का मैसेज हमारे लिए क्या है। अदरवाइज क्या होगा, हम तजवीज सीख लेंगे, खूबसूरती पर्दे सीख लेंगे, सब सीख लेंगे, लेकिन हमारे अमल में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो ये आप लोग समझें कि ये फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा तर्जुमा भी पढ़ना है कम से कम। अरबी सीखना तो बहुत दूर की बात है, चलो वो टाइम लगेगा, कम से कम तर्जुमा तो पढ़ के देखें कि अल्लाह ताला हमसे क्या कहना चाह रहे हैं और हमसे क्या चाहते हैं। ओके, चलिए। जी सर, जी सर इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे सर। ओके, चलिए अब हमारा, चलिए आज का टॉपिक आ जाता है हमारा। चलिए, अच्छा मैं अभी अनम्यूट ही रहना आप लोग, इससे पहले मैं स्टार्ट करूं। अच्छा, ये मैं अलिफ बा पढ़ने कहूंगा तो आप लोग ये ना समझे सर क्या पढ़ा रहे हैं। अलिफ बा था सब बच्चों को पढ़ाते हैं, जो कायदा पढ़ाते हैं, लेकिन फिर से कहूंगा, किसी भी इमारत की जब तक नींव बुनियाद नहीं अच्छी होगी, कितनी भी खूबसूरत इमारत हो, संगे मरमर लगे हों, कुछ भी लगे हों, करोड़ों की इमारत हो, वो बेकार है, कभी भी ढह सकती है, गिर सकती है। तो क्या उसकी फाउंडेशन होना बहुत जरूरी है, मजबूत होना। ठीक है, तो ये ना समझे सर क्या अली बात आता सिखा रहे हैं, तो हमें तो आता है, आता तो है अल्हम्दुलिल्लाह आता है, लेकिन उसका एक मकसद है। चलिए, अच्छा एक कोई अबीरा बेटा, अबीरा मलिक, आप पढ़े ये अली बात पढ़े, इससे मैं फिर आगे बढ़ूंगा। एक बार पढ़ के बता दीजिए मुझे। अबीरा मलिक पढ़िए बेटा। तो स्लाइड नहीं आ रही है अभी। ओके, नहीं दिख रहा है आपको? ओके, 1 मिनट, 1 मिनट। ओके, अब आई? जी सर। ओके, पहले से नहीं आता बता देते आप। ओके, पढ़िए बेटा। पढ़िए जल्दी पढ़िए बेटा अबीरा। चलिए, अच्छा उमरा पढ़िए बेटा, उमरा आप पढ़िए, तो सर उतना माइक नहीं आ रहा। उमरा राशिद आप पढ़िए बेटा, अली बात आप पढ़िए। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल जाल रा। और आगे? जा सीन शीन साद दाद त जो ऐन वैन पा। ये क्या था, एक मिनट, सौ दो, ये क्या है? तो ये क्या था पढ़ा बेटा आपने? तो क्या पढ़ा इसको ता और उसके बाद? जा ओके, उसके बाद? ऐन हम्म वैन हम्म पा हम्म काफ हम्म काफ हम्म लाम हम्म मीम हम्म वाव हम्म हा हम्म हमजा हम्म या हम्म। या। चलिए, अब देखिए इसमें लेटर में काफी गलतियां हैं, मेरा बुरा मत मानना। ये आज हम लोग सब सीख रहे हैं, मैं भी सीख ही रहा हूँ, मैं भी तालिब इल्म हूँ। थोड़ा सा फर्क होगा, मैं सिखा रहा हूँ आप, लेकिन मैं भी अभी भी सीख रहा हूँ। देखिए, जी ये कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे
लाइट, अच्छा आपको पता है बेटा इसमें से हैवी लेटर्स कौन सा, भारी वाला कौन सा है लेटर इसमें, और बारीक लेटर कौन सा है? हाँ हाँ हाँ, और कौन सा है? जिससे पूछना वही जवाब देगा, जिससे पूछना वही जवाब देगा। हाँ, और 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 स्वाद चलो नो प्रॉब्लम। देखिए बस स्वाद द्वाद नहीं है वो। हाँ, ये देखो हमारे हमारे ये देखो ये हमने बचपन में स्वाद द्वाद तोए जोए पढ़ा ना, ये गलत है। ये उर्दू में इस तरह चलता है, तो हमारी बेस ही गलत हो गई। जब बेस गलत होगी, बोलते ना जंक इन जंक आउट, अगर इन गलत है तो आउट गलत होगा नहीं होगा, ये बताइए आप लोग। अगर इन कोई चीज इन अंदर आ रही है गलत है, तो आउट भी तो गलत होगा नहीं होगा? जी सर। होगा ना। हाँ, तो ये इसलिए मैंने पढ़वाया, इसलिए नहीं कहा कि आप लोगों को नहीं आता कि ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये अलग है, लिखा हुआ अलिफ बा ता सा में जबान की नोक बाहर निकलती, जीम जीम सर आपकी आवाज हा। ब्रेक हो रही है। जी सर आवाज सबके आवाज आप, माइक्स अनम्यूटेड है ना, तो इसलिए आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा ओके, यहाँ से प्रॉब्लम, ओके। ये हा नहीं है, हा। हा अलग होता है, गोल वाला होता है। ये खो, खा नहीं है, खो। दाल जाल, रो, रा नहीं है, रो। ज, बजिंग साउंड आई है, ज। सीन शीन, सौद, स्वाद नहीं है, सौद। दौद, आखिर में कलकला हो रहा है, सौद, दौद, तो, जो, आइन, गइन, फ, कॉफ, कफ, लाम, मीम, नून। वाव नहीं है, वाव, वाव नहीं है, वाव नहीं है, वाव, वाव ये है। हा, हमजा नहीं है, हमजा, हमजा। ये हा भी देखिए यहाँ पे हा लिखा है, हम पढ़ते हमजा नहीं है, हम जा, देखिए जेड एच लिखा है मैंने, जेड नहीं लिखा है, जेड एच। हम जा, या। अब देखिए गलती हो रही नहीं हो रही? अब जब ये गलती के साथ हम तिलावत करेंगे तो गलतियां तो होंगी ना। ओके नो प्रॉब्लम, चलिए ठीक। तो मैंने पिछले बार आप लोग को ये एक लिंक भेजा था इसका, ये लिंक, इसमें भी क्लिक करेंगे और लिंक खुल जाएगा एफ एकेडमी करके। उसमें अल्फाबेट की जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, वो भी ऑडियो है, उसके अंदर क्लिक करेंगे वो ऑडियो बजेगा। दूसरा था उसमें हरकत, जबर जेर पेश के साथ, आ ई उ बा बी बू, वो था। तो आप उससे प्रैक्टिस करें अपना लेटर सही करने के लिए। ये बेसिक चीज है, आप जब भी मिले 5 मिनट जब मिले, लेकिन इस पर जरूर मेहनत करें, क्योंकि ये बेस है, ये फाउंडेशन है, इसके बिना काम नहीं बनेगा। ओके चलिए, अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं। ओके, इसलिए मैंने पढ़वाया आप लोग को, ताकि आप लोग ये ना लगे सर क्या पढ़ा रहे हैं, अली बात आप। सर अस्सलाम वालेकुम, आज हम फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं सर। चलिए आज सेकंड क्लास है ये, आज कोई बात नहीं, फर्स्ट आपकी। ओके जी तो मेन चीज जो है सिफात में, जो है सिफात मखरज है, मखरज हम बाद में कवर करेंगे, धीरे धीरे सिफात बीच में हम पढ़ते रहेंगे, कि मखरज एक बहुत लंबा टॉपिक है, और थोड़ा 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 ध्यान भी देना है, तो इसलिए अभी शुरू नहीं, धीरे मैं करूंगा, बाद में करूंगा। अब सिफात, अब जो सिफात में ये है अरबी हुरूफ के तलफ़ुज़ और पहचान। अरबी के कितने लेटर्स होते हैं? 28 लेटर्स होते हैं, सबको पता है कितने होते हैं? 28 होते हैं। ओके, हम हमजा और अलिफ को मिला के, अगर अलिफ को अलग कर देंगे तो 29 हो जाएंगे, ठीक है। 28 लेटर्स होते हैं अलिफ को छोड़। ठीक है, अब उस लेटर्स की ना सिफात, हर लेटर्स की अलग सिफात होती है, कुछ लेटर की एक भी होती है। वो बेसिक चीज वो जानना बहुत जरूरी है। मखरज तो जानना है, लेकिन सिफात में ये वाली सिफात, और सिफात भी होती है, कलकला है, हमस है, रखावा है, और भी सिफातें होती हैं, खूबियां हैं, लेकिन हम जो मेन सिफात है ना हैवीनेस की, उसके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। तो इसको डिवाइड किया है 4 में, ये देखिए जो 28 लेटर्स का है ना, उसको हमने 4 में डिवाइड कर दिया है। एक को हैवी, जो भारी होते हैं, पुर होते हैं, उसमें 3 ही है, कॉफ, गइन, खौ, ये 3 होते हैं, ये हैवी होते हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना, हैवी कौन से हैं, ये 3 है। और हैवीएस्ट
बहुत ज्यादा होते हैं, सुपरलेटिव डिग्री कौन होते हैं? सौ, दो, पौ, ज़ो, जो एक साथ आते हैं, सौ, दो, पौ, ज़ो, ये 4 होते हैं। तो कितने हो गए? 4, 3, 7। ये हैवी हैं, दोनों है सातों के साथ हैवी है, लेकिन ये जो 4 हैं, सौ, दो, पौ, ज़ो, उसकी हैवीनेस ज्यादा है। इसमें एग्जाम्पल देता हूँ। एक आदमी है 80 किलो का, उसको क्या बोलेंगे? मोटा बोलेंगे, पतला बोलेंगे? उसको आप लोग क्या बोलेंगे? मोटा। अच्छा। मोटा। एक आदमी है 150 किलो का, उसको क्या बोलेंगे? बहुत मोटा। बहुत मोटा है। ये है ना, देखो दोनों मोटे हैं ना, 80 जी वाला भी सर। 150, लेकिन दोनों में कंपेयर करने क्या है? मोटा, बहुत मोटा, वो सेम है। हैवी और हैवीएस्ट, दोनों हैवी हैं, लेकिन हैवी ज्यादा हैवी। अब ये 3 आए, अलिफ लाम रॉ, ये क्या है? इनमें दोनों है, ये लाइट भी है और हैवी भी है। इट डिपेंड्स किस हर्फ के साथ आ रहा है, डिपेंड होता है। तो इसमें दोनों सिफातें भी हैं, लाइट भी और हैवी भी, वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, ये 3 हो गए। ओके, कितने हो गए? 3 हैवी, 4 हैवीएस्ट और 3 हैवी भी, लाइट भी। तो कितने हो गए? 10 हो गए। हैवीनेस अगर हैवी इसको भी ले लें, 10 हो गए। अब बाकी कितने बचे? 18 जो बचे ना, बाकी इसके अलावा, हाँ, वो सब लाइट होते हैं, बारीक पड़े जाते हैं। ये लाम रा अलीफ जब जबर और पेश के साथ आते हैं तो पुर पड़े जाते हैं। नहीं, वो देखेंगे बेटा, अभी देखेंगे, आप उसमें ना जाइए। आप सिर्फ आपको याद रखना है ये इतने है। 28 का आपका डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना है। 4 कैटेगरी, 3 हैवी, 4 हैवीएस्ट, 3 लाम, अलिफ लाम रा, हैवी लाइट दोनों है इसके अंदर। ये हो गए 10। बाकी 18 इसके अलावा आपको याद नहीं रखना, इसके अलावा जो भी आए वो हो जाएंगे बारीक। ये क्लियर हो गया? आप लोग समझ में आ गया ये बात आपकी? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। ये जी समझ सर। लिए, फाउंडेशन है। ओके, चलिए, हो गया। जी चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह सर। ओके, चलिए। अब आप बोलिए, अब फर्क, चलो आपने कहा ये भी मोटा, ये भी मोटा, फर्क क्या है? चलो, हमने देखा आदमी को 80 किलो का और एक को देखा 150 किलो, हम देख के पहचान जाएंगे ये दोनों में फर्क है, लेकिन हम इससे कैसे पहचानेंगे? चलो हम देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला में जो हैवी है, ये पिक्चर में, ये जबान जो पीछे से है ना, इसको बोल जबान की जड़, और ये जो ऊपर है ना, ये होता है सॉफ्ट पैलेट, नरम तालु कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? नरम तालु कहते हैं इसको। ठीक है। अच्छा, ये जबान, ये क्या, ये उठी हुई है क्या? क्या है? क्या दिख रहा है आपको? ये जबान नरम तालु की तरफ उठी है या नीचे है? उठी हुई है। उठी हुई है, हाँ, नरम तालु की तरफ उठी हुई है ये ऑलमोस्ट। तो ये हैवी हो या हैवीएस्ट हो, ये 10 दोस्त जो भी हैवी या हैवीएस्ट जो लेटर होते हैं, उनके लिए पढ़ने के लिए हमें जबान की जड़ को उठाना होता है नरम तालु की तरफ। उठाना है, चिपकाना नहीं है। ऑलमोस्ट थोड़ा सा गैप रहता है, एक लेटर में नहीं होता, बाकी में सब में होता है, गैप होता है। हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें मशक करना है, कि हमें आदत तो है नहीं बचपन से काफी लोग को जबान की जड़ को उठाने के लिए, तो मुश्किल होती है, लेकिन प्रैक्टिस से आ जाएगी, इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है। तो इसके बिना लेटर हैवी नहीं होता है। हैवी लेटर करने के लिए जबान की जड़ नरम तालुक की तरफ के हमें उठाना है। क्या हो गया? एक नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या करना है? जबान की जड़ को, जबान की जड़, रूट ऑफ द टंग उठेगी कहाँ? नरम तालु की तरफ, जैसे ये पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं। ओके, ये हो गया। अच्छा, और आवाज, ये जो ये डायरेक्शन है, जो ये ग्रीन एरो है, वो आवाज का डायरेक्शन है, जो हमारे कहाँ से आती है? वोकल कॉर्ड, हमारे गले से आवाज आती है, और कहाँ जाती है हमारी? ये ऊपर का तालु है ना, उसको बोलते हैं मुंह की छत, रूफ ऑफ द माउथ, तो वहां टकराती है। ये स्टेप नंबर 2, कहाँ टकराती है? ऊपर तालु पर टकरा के फिर बाहर निकल आती है। 2 स्टेप हो गए। स्टेप नंबर 1, जबान की जड़ को नरम तालु की तरफ उठाना है। सेकंड स्टेप, आवाज को डायरेक्टली, आवाज यहाँ से आ रही, आवाज को डायरेक्टली ऐसे भी ले सकते हैं, यहाँ से आई मुंह पे से निकल के, ये बारीक लेटर में होता है। अगर हमें हैवी करना है तो हमें आवाज को कहाँ ले जाना है? मुंह की छत की तरफ, तालु की तरफ ले जाना है। तो ये 2 स्टेप समझ गए? जबान की जड़ को नरम तालु की तरफ उठाना, सेकंड आवाज को कहाँ ले जाना है? तालु की तरफ ले जाना है, जैसे ये पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं। ये किसके लिए? ये हैवी लेटर को अदा करने के लिए होता है। कॉफ, गइन, खो। ओके, ये क्लियर हो गया आप लोग को? ओके, तो हम प्रैक्टिस बाद में करेंगे। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, सिर्फ अभी समझ लीजिए, बाकी हम लेटर देखेंगे इंशाल्लाह। ये क्लियर हो गया आप लोग को? अच्छा, अब हैवीएस्ट में क्या फर्क है? चलिए, हैवीएस्ट, ये 100 दो पौजों में क्या फर्क है? चलो,
इसमें कितने स्टेप्स थे हैवी में? 2 थे ना? कौन कौन से स्टेप्स थे? जबान की तालुक होता है ना, हाँ, और तालु को उठाना, आवाज को कहाँ ले जाना? मुंह की तरफ या तालु की तरफ? तालु की तरफ, तालु की तरफ। ऊपर की ओके, तरफ। ठीक है। ओके, ये 2 पॉइंट थी। अब ये हैवीएस्ट में 100 दो में क्या होगा? ये 2 पॉइंट रहेंगे, एक तीसरा पॉइंट ऐड हो जाएगा, एक तीसरा स्टेप। 2 तो रहेंगे, तीसरा स्टेप कौन सा है? अब यहाँ देख रही, यहाँ क्या देख रहे हैं आप लोग? यहाँ तो आवाज निकल जाती है बाहर, यहाँ टकराने के बाद आवाज निकल गई। हैवीएस्ट में क्या होता है? अब यहाँ देख रहे हैं आवाज गले से आई, ये तालु की तरफ एरो है ना, ये टकरा रही है, ठीक है। जबान की जड़ उठी है तालु की, और यहाँ क्या हो रहा है? ये अंदर ही अंदर आवाज कैद हो गई है, बाहर नहीं निकल रही है। जब अंदर ही अंदर आवाज कैद होगी तो हर्फ भारी होगा या बारीक होगा? टेक्निकली, भारी होगा, लॉजिकली भारी भारी होगा। होगा। ये फर्क है। ये जबान और तालु के बीच में आवाज कैद हो जाती है, इंट्रैप्ट हो जाती है, ट्रैप हो जाती है। और हैवी में क्या होता है? खौ गैन कौफ में आवाज निकल, ट्रैप नहीं, कैद नहीं होती लेकिन निकल जाती है। इसमें कैद हो जाती है। अब दिख रहा है ना आपको? ये इसका मतलब क्या हुआ? ये कैद हो गई है, दिख रहा है ना आप? सर्कल ये बंद हो गया और आवाज यहीं की यहीं जा रही है, इसका मतलब ये कैद हो गई। क्लियर हो गया आप लोग को? इसमें 3 स्टेप हैं, हैवी में 2 स्टेप हैं, कैद नहीं होती आवाज। क्लियर हो गया आप लोग को? जी सर, जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर। ओके, अच्छा। अभी ये अलिफ लाम रा अभी रुक जाते हैं इसके लिए, ठीक है। हम आते हैं बारीक के लिए, हाँ, रिमेनिंग लेटर्स जो बारीक होते हैं, ठीक है। ओके, सॉरी। अब इसमें आप बताइए, अब यहाँ देखिए, आपने यहाँ जबान देखिए आप, और आपने देखा, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिए, अगर किसी को समझ में आ रहा मुझे बता दीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ जबान की पोजीशन आप लोग बताइए क्या है? तालु, यहाँ ये उठी ऊपर है, की तालु की तरफ लग रही तालु है। की तरफ हाँ, उठी है। नरम सर, तालु, हाँ, ऊपर की तरफ। नरम तालु की तरफ उठी हुई है। अच्छा, इसमें क्या है? ये वाले में जबान उठी है या तालु से नीचे है? नीचे है सर, नीचे है। ये पहचान है कि ये लेटर लाइट है। तो हमें जबान को क्या रखना है? नॉर्मल जगह रखना है। हमें जबान का जड़ का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, चलिए अब मैं आप लोग से पूछता हूँ, बा है, बा, ये कौन सा लेटर आएगा? हैवी है या लाइट है? बा लाइट है। लाइट है, ठीक है, लाइट है। सर। अच्छा, लाइट है तो जबान की जड़ उठेगी या नीचे रहेगी? नहीं उठेगी। नीचे रहेगी। नहीं चलिए, उठेगी। अच्छा, चलिए आप में से चलो, ये नबीला बेटा, आप मुझे बोलिए, बा पढ़िए, बा पढ़ी। अच्छा, जबान बा, ओके। जबान की जड़ क्या है? नॉर्मल है या उठी हुई है? नॉर्मल है। नॉर्मल है, ठीक है। अब इसको उठाइए जरा, नरम तालु की तरफ उठाइए, जैसे हैवी लेटर में उठाते हैं, उठाइए, फिर पढ़िए, बा और उठाइए। बा। हाँ, तो क्या हुआ? कुछ फर्क आया? जी जी, फर्क आया। जबान की क्या? उठी, जबान तालू से लगी। हाँ, तो आवाज में फर्क आया? जी, आवाज मोटी हो गई, भारी हो गई हाँ, आवाज। मोटी हो गई ना, हाँ, यही है, जी मोटी हो गई। अगर आपने जबान का इस्तेमाल करना नहीं सीखा, अगर पता नहीं ये लेटर्स, जितने 20 लेटर्स, कौन सा भारी है, कौन सा बारीक है, कौन सा हैवीएस्ट है, तो ये गलती हो जाएगी। खास करके लाम में और नून में लोग भारी कर देते हैं इसको, भारी कर देते हैं, क्यों? जबान की जड़ उठा देते हैं। तो इंपॉर्टेंट समझा आपने? जबान की जड़ का कितना इंपॉर्टेंट है या नहीं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर जबान की जड़ तालु की तरफ है तो लेटर क्या होगा? हैवी होगा, लाइट होगा? हैवी होगा। अगर जबान की जड़ हैवी होगा। जबान की जड़ नॉर्मल है, नीचे है, तो लेटर क्या होगा? लाइट होगा। लाइट होगा। लाइट होगा, लाइट। वेरी गुड। अच्छा, अब ये अलिफ लाम रॉ आ गया ना तीनों, अगर ये कभी लाइट होगा तो जबान की जड़ नीचे रहेगी, अगर इसको हैवी पढ़ना होगा तो जबान की जड़ को ऊपर करेंगे। अब कहाँ पे हैवी लाइट, वो भी हम देखेंगे, ठीक है ना। अभी अलिफ लाम रॉ क्या है? दोनों सिफात है ना, हैवी भी है, लाइट भी है। अगर हमें हैवी पढ़ना है इसको, तो हम क्या करेंगे? जबान की जड़ को क्या करेंगे? उठा देंगे। अगर हम लाइट पढ़ना है तो जबान की जड़ को नीचे कर देंगे। ओके, क्लियर हो गया ये आप लोग को? 4 कैटेगरीज अल्हम्दुलिल्लाह। क्लियर। अच्छा, आप लोग को ये मुंह जबानी बाय हार्ट यू शुड नो।
इसके बिना काम नहीं चलेगा। कुछ तो आपको याद रखना पड़ेगा ना, कुछ चीजें तो मैं बहुत मिनिमाइज कर रहा हूँ। आप लोग को इंशाल्लाह रेडीमेड नोट्स मिलेंगे, आपको ये पूरा नोट जो भी सिखा रहा हूँ पूरा आपको फॉरवर्ड कर दूंगा एज इट इज, लेकिन याद करने का काम तो आपको करना पड़ेगा, वो आपके लिए मैं नहीं कर सकता हूँ। नोट बना सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन याद नहीं कर सकता, वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी चीज। चलो अब ये वो ऐसे ही लिखा था। चलिए अब ये हमने देख लिया, अब देख लिया, चलो अब ये हमने देख लिया। अब एक और आपको एक कंपैरिजन बता दूं दोनों का। हैवी और हैवीएस्ट लेटर में क्या फर्क है, एक ओके। हैवी में क्या है, जबान की जड़ को नरम तालु की तरफ उठाते हैं ना। हैवीएस्ट में क्या होता है, इसमें भी जबान की जड़ को नरम तालु की तरफ उठाते हैं, दोनों सेम है। स्टेप नंबर 1। सेकंड क्या है, आवाज तालु की तरफ जाती है, इसमें भी हैवीएस्ट में भी सौद बहुत पौधों में आवाज तालु की तरफ जाती है, ये भी दोनों सेम है या नहीं? सेम है। ओके। अभी फर्क कहाँ आता है, स्टेप नंबर 3 में। 3 में आता है। इसमें क्या है, आवाज जबान और तालु के बीच कैद नहीं साइज हो होती जाती है, साइज कैद हो नहीं होती है, अच्छा बल्कि लाइट में बाहर निकल heavy में जाती है, बल्कि heavy में बाहर निकल जाती है, मुंह से बाहर निकल जाती है, कैद नहीं होती है। और हैवीएस्ट में क्या है, आवाज जबान और तालु कैद हो के तालु के बीच कैद हो जाती है, जिससे आवाज और भी ज्यादा भारी हो जाती है। फर्क समझ लिया क्या है, दोनों फर्क क्या आ गया स्टेप नंबर 3 में। ये बाहर निकल गया, ये अंदर ही अंदर कैद हो गई आवाज जबान और तालु के बीच, ये फर्क है दोनों में। ये लेटर कौन से इसके, हैवी के, गइन खौ कॉफ, इसमें सौ दो तो जो। ये क्लियर हो गया आप लोग को, कंपैरिजन सबको क्लियर है? चलिए, और ये मैंने पिक्चर आप बना दिया, ये क्या है, इसमें जबान की जड़ नरम तालु की तरफ उठ रही है, आवाज तालु की तरफ जा रही है और बाद में यहाँ आ जा रही है। इसके अंदर क्या है, सेम वही है, आवाज तालु की तरफ जा रही है और अंदर हैवीएस्ट में क्या हो रही है, अंदर कैद हो जा रही है। ये क्लियर हो गया सबको, हैवी और हैवीएस्ट में फर्क क्या है? ओके। चलिए अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। एक हमारी हैवी कैटेगरी हैवी की है ना, उसमें हैवी और हैवी दोनों को मिला लो। अभी एक कैटेगरी होगी, अब होगी बारीक लाइट। अब दोनों में हम फर्क क्या है, कंपैरिजन क्या है, देखते हैं। ओके चलिए। ओके, हैवी और हैवीएस्ट को दोनों हमने एक साथ ले लिया है अभी, ठीक। जबान की जड़ को नरम तालु की तरफ उठाते हैं, ओके उठाते हैं। बारीक में लाइट में क्या होता है, जबान की जड़ को नॉर्मल नरम तालु की तरफ नहीं उठाते हैं, बल्कि जबान नॉर्मल पोजीशन में रहती है। क्लियर हो गया आप लोग को फर्क? बारीक में जबान की जड़ का इस्तेमाल नहीं है, जबान को नॉर्मल रखना है जैसे जबान रहती है। अब चुप बैठे हैं तो ओके। पॉइंट नंबर 2, आवाज तालु की तरफ जाती है, हैवी या हैवीएस्ट में। बारीक में क्या है, आवाज तालु की तरफ नहीं जाती है, बल्कि सीधे मुंह की तरफ जाती है। गले से आई सीधे मुंह की तरफ चली गई, तालु की तरफ जाती ही नहीं है वो बारीक लेटर में। ओके। पॉइंट नंबर 3, आवाज जबान और तालु के बीच कैद नहीं होती है, बल्कि बाहर आवाज जबान और तालु के बीच कैद होती है। नहीं, ये गलत लिख दिया मैंने, सॉरी, उल्टा कर दिया, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया। इस लोग को मैं सही कर दूंगा आप लोग भेजने से पहले। ये यहाँ का है, ये जो है ये यहाँ का आ गया, हैवी का आ गया है, और ये यहाँ का है, ठीक है। आवाज जबान और तालु के बीच कैद हो जाती है, जिससे आवाज और भी ज्यादा भारी हो जाती है। ये किसका आ गया, हमारा हैवीएस्ट का आ गया, हैवीएस्ट। और ये आवाज जबान और तालु के बीच कैद नहीं होती है, बल्कि बाहर निकल जाती है। ये क्या हो गया, हमारा लाइट का हो गया, तो मैंने गलती से यहाँ वहाँ लिख दिया। ओके। अब इसमें हैवी में कौन से आ गए, हमारे पूरे 10 आ गए जो हमने देखे थे ना, अलिफ लाम रा को मिला के। और बाकी जो 18 बच्चे वो किसमें आ गए, लाइट में आ गए, जो बारीक लेटर्स में आ गए। ओके, ये हो गया हमारा जबान आवाज जा रही तालु की तरफ और यहाँ कैद हो जा रही है। और ये देखिए, ये जो एरो नजर आ रहा है आपको ग्रीन में, ये गले से आवाज आई, और जबान देखिए रेड में जो है ना, ये हमारी जबान है, टंग है। ये कैसी है, नॉर्मल है, देखिए उठी नहीं है, देखिए। और आवाज आई और आवाज डायरेक्ट यहाँ निकल गई। ये लाइट लेटर का ये सिचुएशन होती है, टेक्निकली ये इस तरह होता है। ये क्लियर हो गया आप लोग को पिक्चर से, कि बारीक में हमें क्या करना है, आवाज को मुंह की तरफ ले जाना है। हैवी में और हैवीएस्ट में आवाज को तालु की तरफ ले जाना है, जबान की जड़ को उठाना है। क्लियर हो गया आप लोग को फर्क? सबको क्लियर है इसमें?
जी जी सर। हाँ ओके, ये अल्फाज को सही अंदाज में अदा करने का तरीका क्या है? चलिए जी सर। चलिए, तो फिर से एक बार बता दूं। देखो ये क्या है हमारा, ये ऊपर तालु है, ये वाला ग्रे में, ये नीचे का जो ऊपर जॉ लोअर जॉ। ये जो एरो लिख रही है वो क्या है? हमारी साउंड है, आवाज है, डायरेक्शन है आवाज का। और ये जो इस तरह की दिख रहे हैं कर्व, ये क्या है हमारे रेड में? हमारी क्या है? जबान है। अच्छा ये बताइए आप, हैवी लेटर जबान पीछे से उठी है या नीचे है? यहाँ पे जबान उठी है ना? उठी है। अच्छा यहाँ पे सॉफ्ट लाइट लेटर में जबान उठी है या नीचे नॉर्मल है? ये नॉर्मल है। नॉर्मल है। अच्छा अच्छा, ये यहाँ आवाज हैवी लेटर आवाज कहाँ जा रही है? जो ब्लू एरो बना है, आवाज कहाँ जा रही है? तालु की तरफ। अच्छा ये सॉफ्ट नरम लेटर में आवाज कहाँ जा रही है? ऊपर तालु की तरफ। नहीं इसमें मुंह से सॉफ्ट बाहर लेटर में तरफ जा रही कहाँ जा रही है आवाज? डायरेक्ट डायरेक्टली मुंह की तरफ जा रही है। ठीक है, तालु की तरफ नहीं जा रही है। ये तरीका होता है लेटर को हैवी पढ़ना या लाइट पढ़ने का। ठीक है, ये देखिए आवाज का डायरेक्शन तालु की तरफ, ये बनाया एरो देखिए, ये आवाज का डायरेक्शन मुंह की तरफ। ओके, क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पे ये है ना खौ, और ये बना सौ, और ये हो, ये हैवी लेटर है। इसे पढ़ेंगे खालिदीन, खालिदीन नहीं पढ़ेंगे, खालिदीन। चलिए अब सैमा बेटा आप ये इसको पढ़िए इसको, खालिदीन, खालिदीन पढ़िए इसको। खालिदीन। अच्छा ये खालिदीन आपको हैवी पढ़ेंगे ये लाइट पढ़ेंगे? हैवी हैवी पढ़ेंगे, हैवी। हैवी पढ़ेंगे। अच्छा इसको एक काम करिए, इसको ना जबान की जड़ को, जबान की जड़ उठाएंगे या नीचे रखेंगे? उठाएंगे। वेरी गुड। चलो अभी आपने पढ़ा खालिदीन। अच्छा एक काम करिए, जबान की जड़ को उठाइए ना, तो आवाज देखते हैं कैसी हो जाएगी। पढ़िए खालिदीन। जो अभी ठीक है, अभी ओके, अभी आप लोग ध्यान से मेरी आवाज सुनिए। खालिदीन, खालिदीन, ये हैवी है या लाइट है? खालिदीन। अब सुनिए, अभी सुनिए, खालिदीन, खालिदीन। लाइट है लाइट हो गया ना? तो मैंने क्या कैसे जबान को उठाया नहीं, तो लाइट हो गया। तो लाइट हो गया तो मैं गलत हो गया, ये हर्फ की अदायगी सही नहीं हुई, हमने हर्फ का हक अदा नहीं किया। यही है तजवीद। खा में खराश होंगे ना सर? हाँ हाँ वो आ जाएगा ना, खो है ना, खालिदीन। अच्छा भाई खालिदीन, खालिदीन पढ़े, खाली आ की आवाज नहीं, खालिदीन। वो गलत जाएगा। ओके, ये सुकून है यहाँ पे। यहाँ आएगा असो, ये क्या है? सौद पे सौद है ना, असो। अब मैंने पढ़ा उसको असा, असा। ये लाइट है बारीक हो गया अभी? असा लाइट हो गया। अच्छा ये असो, ये सौद हो गया। असा ये क्या हो गया? सीन। ये सीन हो गया, सीन हो गया ना। ये है सौद, ये है सीन, तो हमने हर्फ को बदल दिया, असो सौद हो गया, असो। असा, असा ये हो गया सीन। असा अगर हमने जबान को नीचे कर दिया ना, वो सीन बन जाएगा। वो सीन से पढ़ेंगे तो लहन जली हो जाएगा। हाँ, तो जबान को उठाया पीछे से तो सौद बन गया, उसी को नीचे कर दिया तो सीन बन गया। ओके, क्लियर हो गया आपको? 10-23 में। ओके, क्लियर हो गया आप लोग को इसका? ओके चलिए। अच्छा एक और चीज है, हम जब ये प्लीज करा दीजिए प्लीज एक बार और असा की। ओके, अब सुनिए, असो सो, एक मिनट, ये हो गया SAW इंग्लिश का सौ। कैसे पढ़ते हैं? सौ। सर इसमें जो एन है उसको कैसा पढ़ेंगे? एन जो है आइन, आसो, आसा नहीं पढ़ेंगे, आ हमजा होता है, ओ हालांकि बीच से, आसो, 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 असा, असा हमजा हो गया, अलिफ हो गया, असा हमजा हो गया, असा आ नहीं, ओ नहीं, ओ मोटा हो जाएगा, आ ऐसे आ फर्क है ना, आ फर्क है ना। हाँ आइन, आसो। ओके हाँ ओके ठीक है। चलिए अब हमने इसको अगर राइजी कर दिया, आसा ये हो गया, सीन हो गया।
और ये हो गया सौद, हर्फ ही बदल जाएगा। ओके, चलिए क्लियर, आप लोग बात सब चीज समझिए। डिटेल में हम अंचल और जाएंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, अच्छा एक और चीज हमने पढ़ा ना बचपन से, तोए जोए, सुआ दुआ तोए जोए, काफी लोग ने इस तरह पढ़ा बचपन में, इस तरह सिखा देते हैं। अब ये बताइए, स्वाद दुआद में होठों का इस्तेमाल हो रहा नहीं हो रहा है? स्वाद जुआद तोए जोए, होठों का, लिप्स का इस्तेमाल हो रहा है नहीं हो रहा है? पढ़ के देखिए, होठों का इस्तेमाल हो रहा है नहीं हो रहा है? बताइए आप लोग। अनम्यूट करिए बेटा शिवा। आप लोग आवाज आ रही है ना मेरी? जी जी सर, आ रही है। हाँ अनम्यूट करिए। अच्छा ये पढ़िए, स्वाद दुआद से पढ़ते हैं ना, गलती जो हम लोग बचपन में सीखा है, उसमें लिप्स का इस्तेमाल हो रहा नहीं हो रहा है? नहीं सर, सौद जौद में नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होता तो नहीं है, लेकिन हम इस तरह पढ़े हैं, स्वाद दुआद, पढ़ के देखिए और लिप्स को देखिए, लिप्स मूव हो रहा नहीं हो रहा है? जी जी, अभी तक तो पढ़ ही रहे थे, ऐसे ही पढ़ हाँ रहे थे। हाँ, तो अगर ये इस्तेमाल हो रहा है तो गलत पढ़ रहे हैं हम इसको। ये स्वाद नहीं, ऊ की आवाज नहीं आएगी, सौ, सौद, दौद, तो, जो, ये आ गया। तो इसमें लिप्स जो है, लेटर्स है ना, लिप्स का हम इस्तेमाल नहीं करना है, करा तो गलती हो जाएगी। ये होंठ गोल कब होते हैं? गोल होते हैं जब वाव साकिन हो, या वाव हो, या वाव पे हरकत हो, जबर हो, या वाव पे जबर हो, जेर हो, वाव साकिन हो, जब होठों का इस्तेमाल होता है। अदरवाइज होठों का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, तो इसमें होठों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हैवी लेटर, हाँ हैवी लेटर में पेश है वो तो बात अलग है, पेश में तो होठों को गोल करना ही पड़ता है। तो ये ध्यान रखें, जब जबर आता है तो हमें स्वाद, हाँ आवाज नहीं आना चाहिए, होठों का इस्तेमाल नहीं होता है। अब चलिए आ गया अलिफ लाम रा, जल्दी आपको पढ़ता हूँ। हमने बताया ये क्या है, इसमें इसके क्या सिफात है, ये हैवी है या लाइट है, क्या है बताइए आप लोग। अलिफ लाम रा क्या हैवी है लाइट है? शिवा बेटा आप लोग आपके माइक अनम्यूट रहने दीजिए, जब डिस्टर्बेंस जो करेगा उसका म्यूट कर दीजिएगा। बताइए आप लोग, ये अलिफ लाम रा हैवी है या लाइट है? शिवा आवाज आ रही है आपको? चलिए, ये क्या है, दोनों है इसमें, बताया था ना अभी मैंने, हैवीनेस भी, हैवी भी और लाइट भी। अब हम देखेंगे जल्दी जल्दी कब हैवी होता है। देखिए, अगर अलिफ से पहले ऊपर दिए गए हैवी लेटर्स में से कोई भी आता है तो अलिफ को पुर पढ़ेंगे, मतलब पुर मतलब हैवी पढ़ेंगे। हमने कौन कौन से हैवी लेटर देखे थे? 7 देखे थे ना हैवी लेटर्स, उनमें से कोई भी आता है किसके साथ, अलिफ के साथ, तो उसको भी हम हैवी पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल खौ हैवी है या लाइट है? शिवा बेटा माइक अनम्यूट करिए। शिवा जी सर। माइक अनम्यूट करिए बेटा, जी माइक रहने दीजिए। अनम्यूटेड ही है सर। अच्छा तो लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। चलिए आप लोग मुझे बताइए, ये खौ हैवी है लाइट है? हैवी। इसका जवाब नहीं, हैवी है। अच्छा, अब इसके साथ, अभी इसके साथ अलिफ भी आ गया ना, अलिफ आ गया, अब ये भी हैवी हो जाएगा। तो अगर वो हैवी लेटर के साथ आएगा तो वो भी हैवी हो जाएगा। अभी कॉफ आ गया, कॉफ भी क्या है, हैवी है। हाँ, हम वो का नहीं पढ़ते हैं, को पढ़ते हैं, ये भी हैवी हो जाएगा अलिफ। दो वलब दो ये भी हैवी हो गया। हाँ ओके, मिनल लॉ ही, ये लाम भी ये हैवी हो गया। इसका एक रूल है, बाद में बताऊंगा, अभी आगे जाकर। ओके, हाँ ये रॉ पे है, रॉ पे जबर हो गया, पेश होगा तो रॉ भी हैवी हो जाता है, जबर और पेश। यहाँ पे जबर आ गया तो ये भी हैवी है। हम ये रॉ पढ़ेंगे, यू रा नहीं पढ़ेंगे, रा नहीं पढ़ेंगे, रा नहीं पढ़ेंगे, यू रॉ ये पढ़ेंगे। क्यों? ये हैवी लेटर के साथ आ गया। इनफैक्ट अलिफ जब भी हैवी लेटर के साथ आएगा तो उसको हैवी पढ़ेंगे। अगर बारीक, अच्छा चलो इससे आ गया, ये आ गया, तो कैसे पढ़ेंगे इसको?
अब लाइट पढ़ेंगे और अलिफ को हैवी पढ़ेंगे, बा के साथ आ गया तो लाइट लाइट लाइट। अच्छा चलिए, अब ये काफ के साथ आ गया तो क्या पढ़ेंगे? हैवी पढ़ेंगे, हैवी। समझ गया ना? हैवी। अगर बारीक लेटर के साथ आएगा तो हम अलिफ को बारीक पढ़ेंगे, हैवी के साथ आएगा हैवी पढ़ेंगे, दैट्स ऑल, सो सिंपल। क्लियर हो गया आप लोग को अलिफ का? जी कब सर। हैवी होता है और कब जी बारीक हाँ, होता है? ओके। अब हम सेकंड आते हैं रॉ के बारे में। चलो अलिफ हो गया, रॉ के बारे में। रॉ पे क्या होगा? अगर रॉ से पर जबर या पेश होगा, जबर या पेश होगा तो हम इसको हैवी पढ़ेंगे। हैवी पढ़ने के लिए हमें क्या करना है? क्या करना है हैवी पढ़ने के लिए? मैंने बताया था आप लोग को क्या करना है। जबान के दो जबान के जबान दो को ऊपर तालु पे हाँ, लगाएंगे। जबान के दो तालु पे उठाएंगे। जबान के ऊपर तालु वेरी पे गुड, लगाएंगे। ठीक है। तो जबर या पेश आएगा तो मोटा पढ़ेंगे, जेर आएगा तो बारीक पढ़ेंगे, ठीक है। उसके सॉरी उसके और भी रूल्स हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अब मोटा मोटा रूल बता रहा हूँ। चलो ये हो गया। अब लाम बचा। ओके, ये लाइट भी क्या होगी। बचा? अभी हमारा लाम बचा। लाम। अच्छा, लाम में क्या होता है? ये सिर्फ लफ्जुल जलाला, मतलब अल्लाह लिखा है ना, अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह के नाम से के साथ में लगा होता है ये। और बाकी हर जगह इस वर्ड के अलावा, अल्लाह के लफ्ज के अलावा कहीं भी आता है हमेशा बारीक रहता है। अगर नाम जलाला के साथ। ओके, तो किसके साथ रहता है लगा? ये है, इसके ताल्लुक इससे सिर्फ अल्लाह के नाम के साथ ताल्लुक है इसका। ओके, अगर अल्लाह के नाम से पहले जो लेटर होगा हरकत वाला, उस पर जबर या पेश होगा तो हम उसको पुर पढ़ते हैं, मोटा पढ़ते हैं। अगर जेर होगा तो बारीक पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आया क्या है? अल्लाह का नाम आ गया, ये पूरा अल्लाह, इस तरह जेर आ गया तो बारीक पढ़ेंगे, पेश या जबर आएगा तो उसको मोटा पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी ये आ गया अल्लाह का नाम है, इससे पहले क्या रॉ पे पेश है, इसको मोटा पढ़ेंगे बारीक पढ़ेंगे? इसको मोटा मोटा पढ़ेंगे। नसरुल्लाही, नसरुल्लाही नहीं पढ़ेंगे, ये भी मोटा नसरुल्लाही नहीं, नसरुल्लाही। अभी अल्लाह के नाम से पहले वाव पे जबर है, इसको मोटा पढ़ेंगे बारीक पढ़ेंगे? मोटा मोटा पढ़ेंगे। वल्लाहु, हैवी पढ़ेंगे। वल्लाहु। अच्छा, अभी अल्लाह के नाम से पहले जेर आ गया नून पे, कैसे क्या पढ़ेंगे? दीनिल्लाही, दीनिल्लाही, दीनिल्लाही नहीं पढ़ेंगे, दीनिल्लाही। जबान की जड़ को नीचे रखेंगे, दीनिल्लाही। जब मोटा पढ़ना है तो जबान की जड़ को उठा, लाम पे क्या करें? उठा देंगे। हाँ, नसरुल्लो, लो लो, जबान की जड़ उठा दी मैंने। ओके, क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया आपको सब? हाँ जी सर। तो फिर से बताओ ना, ये जो मैंने ग्रुप में डाला फिर से डाल दूंगा, इसको प्रैक्टिस करना लाजिम है, अदरवाइज आप लोग को मखरज में प्रॉब्लम हो जाएगी, हर्फ की अदायगी नहीं समझ में आएगी। सर, ओके चलिए, इंशाल्लाह करेंगे। ओके चलिए। अभी आप लोग अब ये चीज बताना, चलो जल्दी जल्दी। हाँ, उन हुरूफ के लिए जबान की जड़ की जगह, मतलब जबान को उठाना ना उठाने से कितना फर्क पड़ता है वो हम देखेंगे, ठीक है। अब ये है रॉ। रॉ क्या हैवी है लाइट है? दोनों कभी हैवी होता है, कभी वाइट होता है। नहीं, दोनों है, दोनों लाम रॉ दोनों दोनों है। है। चलो अच्छा, अब ये बताइए, ये वाला जो रॉ है ये हैवी है लाइट है? हैवी है। ये लाइट है सर। ये लाइट है। कैसे मालूम आपको? कैसे मालूम आपको लाइट है? तालू से टकराने हो रहा है। कि तालु से के पर करब नहीं, नीचे है जबान, ये लाइट है। अच्छा, ये वाला क्या हैवी है लाइट है? कैसे मालूम आपको? कैसे मालूम? तालू से जबान टच हो रही है। जबान की जड़ नरम तालु की तरफ उठी है, ठीक है। इसको पढ़ेंगे। हाँ, ये हो गया, ये लाइट। ये पढ़ना है आपको, जेर में लगाएगा तो जबान की जड़ को नीचे होगी, जबर पेश होगा, जबान की जड़ रू, रो, रू, रा, रू, री। तो ये फर्क आ गया जबान की जड़ का। नहीं उठाया तो बारीक हो गया, उठा दिया तो हैवी हो गया, वही लेटर। अब यहाँ पे आ गया ता। ये ता और तो। अच्छा ये बताइए, ये जो है यहाँ पे ता, ये हैवी है लाइट है? लाइट है। और ये तो हैवी है या लाइट है? हैवी है। ठीक है, ओके। अब आपको पता है। अच्छा, ये ता और तो का निकलने की जगह बिल्कुल एक ही है, सेम मखरज है। जबान का ऊपरी हिस्सा, चौड़ा हिस्सा जबान का, वो हमारे मसूड़ों पे लगता है, कम लाइन एक लकीर होती है वहां पे, दोनों में। ये देखिए आगे का मखरज, ये मखरज है ना, ये मखरज दोनों का एक ही जगह, दोनों एक ही जगह जबान लग रही है, ता में भी है तो में भी। ता तो जबान
एक ही जगह लग रही है, क्योंकि दोनों का निकलने की जगह एक ही है। फर्क क्या है आप बताइए, फर्क कहाँ है? जबान की नोक, जबान को जबान उठाना। की जड़, नोक डाली। जबान की जड़, जबान की नोक सही, एक दोनों में फर्क नहीं है, सिर्फ जबान की जड़ में फर्क आ जड़ गया। को जड़ में उठाना। फर्क हाँ, है। आपने जबान की जड़ उठा दी तो बन गया, जबान की मख- जड़ नीचे कर दी ता बन गया। हाँ, समझ गए ना सिफात। कितना 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 फर्क है। हर्फ में फर्क आता है, उठाने से तो, नीचे करने से ता, और हमें कुछ नहीं करना, मखरज एक ही है। ओके, जी चलिए अब यहाँ पे आ जाइए, जाल और जौ दोनों का मखरज एक ही है। देखो आगे बिल्कुल दोनों में क्या है, जबान की नोक हल्की सी बाहर निकली हुई है, जाल में भी और जौ में भी। मखरज में कोई फर्क नहीं है, मखरज दोनों का एक ही है, 100% एक है। फर्क क्या आ गया यहाँ, जाल लाइट है, जबान की जड़ नीचे है, जौ हैवी है, हैवीएस्ट है, जबान की जड़ ऊपर है। समझ गए ना? अगर आपने ऊपर उठाया जौ हो गया, जबान की जड़ नहीं उठाया जाल हो गया। अब पढ़ने में गलती हो सकती है या नहीं हो सकती है, अगर हमें पता नहीं हैवी कौन सा लाइट कौन सा है। जी चलिए सर। अभी काफ हो और काफ, सकती है। ओके, काफ और काफ में क्या फर्क है? अभी सिर्फ फर्क बता रहा हूँ आपको, डिटेल में हम बाद में जाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कितना। चलिए काफ अभी लाइट ओके, काफ लाइट है और काफ हैवी है, दोनों फर्क क्या है? ये जबान का आखिरी हिस्सा, जड़ नहीं है, जबान का एंड ऑफ द टंग, ये नरम तालु खत्म हो रहा है, जहाँ सख्त तालु हार्ड पहले शुरू होता है ना, जबान का आखिरी हिस्सा, पॉइंट दिख रहा है ना आपको व्हाइट, यहाँ लग रहा है। और काफ में क्या होगा, वही जबान का आखिरी हिस्सा नरम तालु की तरफ लगता है, ये देखिए, बस जरा सा फर्क है। काफ में नरम तालु से जबान लगे चिपक रही है, तो काफ में सख्त तालु से जबान चिपक रही है, बस ये हल्का सा फर्क है। अगर आपने फर्क नहीं किया तो लेटर पढ़ने में गलती हो जाएगी। चलिए अब नीचे आ जाए, दाल और दौद, हमारा दोनों दाल ही निकलती है, अर्ध 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 हम कैलकुलेशन भी करते हैं। दाल का मखरज अलग है, दौद का मखरज अलग है। दाल का मखरज क्या है, जबान का ऊपरी हिस्सा, टॉप ऑफ द टंग, आगे ऊपर के मसूड़ों गम लाइन पे, ये ऊपर यहाँ लग रहा है, ठीक है, और ये लाइट है, ठीक है। और दौद क्या है, हैवी है। टॉप हुआ था वैसे ही लगेगा। दौद क्या है, हैवी है, हैवीएस्ट है। इसमें क्या होता है, जबान की करवट, ये पिछली करवट, आगे नहीं, पिछला जबानी करवट है ना, ये इसको बोलते हैं जबान एज ऑफ द टंग, पीछे का, पीछे एक तो येलो है, वो आगे की करवट है, एज, उसमें लाम निकलता है। ये जो ग्रीन कलर होता है ना, ये करवट जहाँ कहाँ लगती है, ये हमारे जो दाढ़ होते हैं ना, ये दाढ़े हैं, दाढ़ों की जड़ में लगती है ये जबान की करवट, राइट करवट राइट दाढ़ के जड़ पे, लेफ्ट करवट लेफ्ट दाढ़ के दाढ़ों को जड़ पे, ये है इसका मखरज, ये मखरज इसका। हम इसमें अक्सर गलती कर देते हैं, दाल और दौद को एक जैसी आवाज निकलती है, वो भी गलत है, डिटेल में बाद में जाएंगे। सीन और सौद, सीन और सौद नहीं, इसमें वो बिल्कुल आसान है, वो थोड़ा मेहनत करनी है, तवज्जो देनी है, ये सब शैतान की तरफ से आगे समझ आता है कि अरे बहुत मुश्किल, आप नहीं कर पाएंगे, आप छोड़, ठीक है। अब सीन और सौद दोनों का मखरज एक ही है, जबान की नोक नीचे के दांतों के अंदरूनी किनारे पे लग रही है, दोनों में सीन और सौद दोनों का मखरज एक ही है। ये क्या है, जबान की जड़ नीचे लाइट है और सौद हैवी है। आपने जबान की जड़ ऊपर कर दी, सौद हो गया, नीचे कर दी, सीन हो गया, नीचे कर दी क्या हो गया, सीन हो गया। आप समझ गए आप लोग, ऊपर कर दी सौद बन गया, नीचे कर दी सीन हो गया। आप समझ में आया आप लोगों को मखरज और सिफात कितनी जरूरी है। सिफात के बिना अगर आपको पता नहीं लेटर हैवी है या लाइट है तो सब गड़बड़ हो जाएगी ना, सीन सौद बन जाएगा, सौद सीन बन जाएगा। क्लियर सर एक बार सीन सौद का एक बार समझा दो सर। अच्छा नहीं, ओके नहीं, अब यहाँ सब दो यहाँ लिखा, चलो फिर से बताता हूँ आप लोग, चलिए ओके। चलिए इसका मखरज क्या है दोनों का, सीन और सौद का, जबान की नोक, टिप ऑफ द टंग, नीचे के जो दांत होते हैं ना, एक तो होता है ऊपर के दो दांत, खरगोश के दांत बोलते हैं ना लेमन लैंग्वेज में, दो दांत ऊपर के होते हैं, इंसाइसस ऊपर के होते हैं। ये नीचे के जो दांत होते हैं ना, लोअर इंसाइसस, उसके अंदरूनी किनारे पे नोक लगती है, ये देखनी है, जबान की नोक यहाँ लग रही है, दिख रहा है ना आप लोगों को, ये नोक जी, हाँ यहाँ लग रही है हमारी जबान की नोक, ठीक है, जबान की नोक यहाँ पे लग रही है, ओके। और इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी वही लग रही है, स्वाद में भी सेम, दोनों जगह सेम लग रही है, कोई फर्क नहीं है।
फर्क सिर्फ ये आ गया कि यहाँ पे लाइट लेटर है तो जबान की जड़ नीचे है, और ये सौद हैवी लेटर है, जबान की जड़ ऊपर है। अगर जबान की जड़ आपको ऊपर कर दी वही लेटर सौद हो गया, आपने जबान की जड़ नीचे कर दी वही लेटर सीन बन गया। ओके, तो हम आगे प्रैक्टिस करेंगे। आपको सिर्फ अभी सब समझा रहा हूँ, आपको कोई ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, कोई टेंशन लेने की नहीं, सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कि कितना जरूरी है हर लेटर की सिफात और मखरज मालूम करना कि लाइट है या हैवी है, कौन सा है, उसकी अदरवाइज गलती हो जाएगी। ठीक है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ अभी फिलहाल ये याद रखना है कि ये लेटर, जो लेटर्स हैं 28, इसमें से हैवी कौन से हैं, हैवीएस्ट कौन से हैं, हैवी और लाइट कौन से हैं, और लाइट कौन से हैं, बस इतना ही सब याद करना है, बाकी छोड़ दीजिए आप। अब हमारा क्वेश्चन टाइम आ रहा है, चलिए आप सब अब देखते हैं आप लोग को कितना समझ में आया है। ठीक है, चलिए ओके। अगर आप नीचे दिए हुए सवालों के जवाब सही दे पा रहे हैं तो आपने ये लेसन अच्छी तरह समझ लिया है। अगर जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो अभी भी मतलब समझ नहीं समझा सही है। चलिए, अरबिक अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 29, 26, 27, ये अलिफ को मिला दिया, अलिफ को मिला के 29, अगर अलिफ को 28। अच्छा, हैवी पुर मतलब, हैवी मतलब पुर उसको बोलते हैं। लेटर्स कितने हैं रा के अलावा, रा को छोड़ के? 9 9 है, रा के अलावा। ओके, 9 है। चलिए, 9 है। चलिए, हाँ, रा के अलावा 10 होते हैं, उसमें नहीं। अब ये है रा, और ये इसको हम नहीं 7 लेंगे, हम इसको रॉ को नहीं लेना है कि हमें अलिफ लाम 7 लेंगे। कंडीशनल है सर, रॉ तो कंडीशनल रहेगा। वो कंडीशनल, ये नहीं आएगा, हमारा आंसर आएगा 7 इसलिए ले लिया ना। हाँ, ये लिखना चाहिए इसमें। ये अनकंडीशनल कितने लेटर्स होते हैं, थोड़ा मैं चेंज कर दूंगा। चलिए, हैवी लेटर्स कौन से हैं इसमें? सौद, दौ, तौ, द, ख, गैन, काफ। सौद, दौ, तौ, द, ख, गैन, काफ कौन सा है? ए है। लाइट आ गया, आइन भी लाइट आ गया, तो ये हमारा हो गया ए है, हैवी लेटर्स। ठीक है, हैवी लेटर्स अदा करते वक्त नीचे दिए गए किन पॉइंट्स को ध्यान रखना है? किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है? आवाज को तालु की तरफ जोर देना है, जबान की जड़ को नरम तालु की तरफ उठाना है, जबान को कर्व करके स्पून की शक्ल में, मतलब एक तरह कर्व होता ना, जब हम हैवी लेटर पढ़ते हैं ना तो जबान 20 की नीचे होती है, ऊपर के सभी। हाँ, ऊपर के सभी सब इसमें होते हैं हैवी लेटर। चलिए, हमेशा आवाज को ताल्लुक की तरफ किस लेटर्स में ले जाते हैं? हैवी लेटर्स में, लाइट लेटर्स में? वेरी गुड। अगर आवाज को सीधे मुंह की तरफ ले जाएंगे तो लेटर बारीक अदा होगा। सही है, गलत है? कभी भी मुफख्खम मतलब होता है हैवी, पुर। लेटर्स को अदा करने के लिए होठों का दायरा गोल ना बनाया जाए। सही है, गलत है? हाँ, हमें गोल नहीं बनाना है, गोल नहीं बनाना है। अगर पेश होगा तो बात अलग है। चलिए, लेटर ता और लेटर तौ में कौन सा लेटर पुर है? कौन सा है? दाल, जाल और जौ में कौन सा लेटर बारीक है? कौन सा है? लेटर काफ और काफ में कौन सा लेटर हैवी है? पुर मतलब हैवी, कौन सा है? बी। लेटर दाल और दौद में कौन सा लेटर हैवी है? दाल है या दौद? वेरी गुड। लेटर सीन और सौद में कौन सा लेटर हैवी है? वेरी गुड। लेटर दाल में कलकला होता है, हमने पढ़ा इसको। और लेटर दौद में कलकला नहीं होता है। अगर हम इसको ऐसे कर रहे हैं तो कलकला होगा? अब नहीं होगा। तो दाल में कलकला होगा, दौद में नहीं होगा। दाल में कलकला होता है, दौद में नहीं होता है। तो ये सही है, गलत है? लेटर दाल की आवाज बाहर की तरफ जाती है
और लेटर दौत की आवाज तालु की तरफ जाती है जिससे हर्फ पुर हो जाता है। लेटर दौत का मखरज जबान की राइट और लेफ्ट करवट ऊपर के राइट या लेफ्ट दाढ़ों की जड़ सही है मतलब दाढ़ों पे होने से अदा होता है। पिक्चर अच्छा ओके चलिए इस पिक्चर में देख के बताइए कि हर्फ हैवी है या लाइट है। हैवी है, वेरी गुड। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया हैवी। अच्छा इस पिक्चर में देखिए बताइए कि लेटर हैवी है लाइट है। बाहर आ जा रही आवाज। इस पिक्चर में देखिए 18 इस पिक्चर में देखिए बताइए हैवी है लाइट है। लाइट है क्योंकि आवाज डायरेक्ट निकल गई मुंह की तरफ और जबान नॉर्मल है, जबान उठी नहीं पीछे से। वेरी गुड। 19 इस पिक्चर में देख के बताइए कि हैवी ये हैवी है या लाइट अदा होगा। हैवी लास्ट इस पिक्चर में देख के बताइए कि लेटर हैवी है या लाइट है। चलिए अब बताइए आप लोग माशाल्लाह आपको सब आप लोगों ने बता दिया। कोई डिफिकल्ट है इसमें? इतना मुश्किल है नहीं है ना। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको लाइटली मत लीजिएगा। ये नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे पूछूंगा। आप लोगों को मालूम होना चाहिए 28 लेटर में से कौन से हैवी हैं, हैवीएस्ट हैं, हैवी और लाइट कौन से हैं और बारीक कौन से हैं। इतना तो आप लोग को याद करना है। ओके चलिए सर आप इसका मस्त भी करवाओगे। आगे दो अभी करा रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह बाद में कराएंगे, वो फिक्र मत करिए आप लोग। क्यों आप लोग याद करेंगे ना, बाद में कराऊंगा। अभी करा के जब तो आप लोग याद नहीं होगा ना, तो वो एक टाइम आएगा हम आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे आप लोगों को। अदरवाइज फायदा नहीं है ना, ये सर्टिफिकेट देके फायदा नहीं है आप लोगों को, जब तक मैं कराऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन आप लोग की जिम्मेदारी ये है जितना पढ़ाया उसको याद करें, ठीक है ना। ओके चलिए ये तो हमारा, मैं इंशाल्लाह ये फाइल आप लोग को भेज दूंगा इंशाल्लाह, रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह आएगी। जरूर सर, जरूर सर। ओके अब आप किसी को सवाल है हमारा, तो क्लास जिसको लीव करना है, क्लास एंड हो गया, टाइम हो गया है। जिसको लीव करना है लीव कर सकता है। अगर किसी को कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ ले मुझे। हमारा सवाल यही है सर, सारे लेटर्स अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हो रहे हैं, लेकिन एक का और वात का जैसा आपने डिटेल बताया वो भी समझ में आ रहा है, लेकिन बोलते वक्त तो बहुत गड़बड़ होती है। नहीं कोई बात नहीं इंशाल्लाह, बता ना वो प्रैक्टिस के ऊपर होगा ना। इतने प्रैक्टिस करेंगे, मस्त करेंगे और उसकी सही अदायगी सीखेंगे, मखरज उसकी टेक्निक सीखेंगे ना, कौन सी जगह कौन सा हिस्सा कहाँ लग रहा है क्या, वो सब मखरज सिफात तो सब जितनी सिफात हैं, जितना मखरज है, जितनी सिफात हैं, जब हमें इल्म होगा ना जब ही अदायगी सही होगी। पहले तो हम जब जानने के बाद सर वाद निकलता है तो ये किसी तो द्वाद भी निकलता है। नहीं वो सबसे मुश्किल दौद जो है अरबी लेटर सबसे मुश्किल लेटर है, उसको आप वो फिक्र हो सकता है। अरबियों को भी ये मुश्किल होती है इसमें दौद में। सर अभी तक मुश्किल लेटर है। चलो एक एक करके बोले, चलिए सब लोग बोलते हैं सुनाई दे रहा। चलो किसी को सवाल है? तो वो दोनों, तो उन दोनों में सनाया उलिया और सनाया सुफला दोनों के किनारों पे लगेगा ना, या फिर ओनली सनाया सुफला के किनारे पे लगेगा? नहीं दोनों का देखो, सीन और सौद मखरज दोनों एक ही है, कोई फर्क नहीं है। जबान की नोक नीचे के दांतों के अंदरूनी किनारे पे लगेगी। हमको बताया कि ऊपर और नीचे दोनों के दांतों के किनारों पे लगेगा। जैसे ज अदा करते हैं ना हम लोग ज, तो उसमें कैसा होता है वैसा ही सेम अदा होगा। नहीं जो मखरज उसका नीचे का ही है, अगर आप लगा रही हैं तो जब जबान बैंड हो रही है तो ऊपर लग रही है, वो बात अलग है। लेकिन असली मखरज उसका नीचे सुफला है, सुफला नीचे से दांतों का किनारा नीचे के लगेगा। अगर लगा रही है सौ बोले तो ऊपर के दांतों के किनारे पे लग रहा है, वो अलग बात है, लेकिन मेन मखरज उसका नीचे का ही है। ठीक है बेटा, दोनों का, हाँ दोनों का फर्क सिफात में है, दोनों का मखरज एक ही है, फर्क सिफात में है। लाइट है कि हैवी है, एक में हमस है, हाँ दोनों का, हाँ दोनों में हमस है, तो सेम है, हाँ दोनों में हमस हो गया, लेकिन हैवी और लाइट इसमें फर्क आ जाता है। हाँ वो जबान के पिछले हिस्से से फर्क आएगा। हाँ तो हम मखरज जब मखरज देखेंगे ना तो डिटेल में जाएंगे, आपको जब डिटेल में जाएंगे जब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लाइट हैवी में क्या क्या नहीं करेंगे, क्या फर्क हो जाएगा बताने के लिए किया था। ठीक ओके, किसी को सवाल है जिसको लीव करना है लीव कर सकता है। क्लास एंड हो गया हमारा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी
सर हमारा एक सवाल है, हम अभी तक दौद को जौद पढ़ते हुए आ रहे थे, तो क्या ये गलत हो जाता है? नहीं, देखिए अरबी में दौद है। आप किसी भी अरबिक कारी को देखेंगे, इतने आपने मक्का के देखिए, मदीना को, कोई भी इजिप्ट के देखिए, कहीं के भी देखिए ना, वो दौद ही पढ़ते हैं। ये हमारा इंडो पाकिस्तान बेल्ट, इस तरह एशियन बेल्ट में ना ये जौ। अगर आप तिलावत कर रहे हैं, कोई सुन रहा है, दौद आ गया, अब जौ पढ़ रहे हैं, तो वो क्या समझेगा? आपने जौ पढ़ा, दौद पढ़ा या जौ पढ़ा? आपने हाँ, जौ समझ पढ़ा आएगा। या आपने दौद पढ़ा? उसको क्या समझ में आएगा सुनने वाले को? वो हाफिज नहीं है, उसको क्या लगेगा? जो समझ में हाँ, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। सर तो हमें इसमें ज की भी आवाज आती है और ड की आवाज ज्यादा आती है। हाँ, तो ये देखना है। तो हमें जो, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, वो गलत से सही, वो तो चलो वो स्कॉलर्स का काम है, हमारा काम नहीं है। लेकिन जो असलियत ये है, दौद है, अरबी का लेटर दौद है, वो जौ नहीं है, दौद दौद है वो, उसको जी वैसे ही सर, पढ़ा जाता है। कोशिश जरूर करेंगे इंशाल्लाह। ओके। तो जैसे रमजान और रमदान बोलते हैं, रमदान ऐसे ये पढ़ते और हाँ, हाँ, ओके, हैं। अलग है वो। चलो, और कुछ किसी को सवाल? हम क्लोज आज का एंड करें फिर। तो सर आप लोग ये क्विज, सूर्य फातिहा में फिर वला दौलिन पढ़ेंगे? हाँ, कुछ लोग पढ़ते हैं वला दौलिन, पढ़ते हैं ना, नहीं हाँ हाँ, वला दौलिन, ऐसे पढ़ेंगे हम। मतलब दाल की आवाज ये हाँ, दौद, दौल। हाँ, दाल नहीं, दौद, हाँ, वला, ओके, उसका रखावा भी, साउंड फ्लो भी है, वला, ऐसे गूंजेगी आवाज। जो सर अब जो ओके, पढ़े आइंदा नहीं पढ़ेंगे सर, हम हमेशा हाँ, वही बस पढ़ते कोशिश करिए, बस हो जाएगा जो इंशाल्लाह ना, हम कोशिश किसी को गलत भी करेंगे। नहीं बोलेंगे, ठीक है? अच्छा, आप लोग जो क्विज अटेम्प्ट करें ना, सबसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, जब क्विज अटेम्प्ट करें, पहले वीडियो देख लें, नोट्स को एक बार पढ़ लें, फिर क्विज को जी अटेम्प्ट करें, ताकि आपको सही मार्क्स मिल पाए। क्यों, जी जिसको जी जी। कम मार्क्स मिलेंगे, मैं उसको कॉल करके पूछूंगा, उसको कम मार्क्स क्यों मिले। सर मेरा पूरा आउट ऑफ 16 था। चलो, माशाल्लाह, चलो, अल्लाह मुबारक फिर। ओके, आप ओके देखो, ओके। आप लोग जी थोड़ी सर। मेहनत करिएगा, देखिए